नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र की है, जहां विवाहिता निकिता को उसके पति राजेश ने जंगल में गड़ासे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मरा समझकर छोड़कर भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने निकिता को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहाँ वह जीवन और मृत्यु से जूझ रही है। निकिता के पिता नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी पिछले साल अप्रैल में बघौरा निवासी राजेश से हुई थी। शादी के बाद की ही ससुराल पक्ष के लोगों ने बोलेरो कार की मांग शुरू कर दी थी और निकिता को प्रताड़ित किए जाने लगा। नरेंद्र के अनुसार 19 अप्रैल को राजेश के निकिता के मायके छोड़ने के बहाने घर से निकाला और रास्ते में डोंगरी के पास एक सुनसान जंगल में ले जाकर उसने पहले उसे छिपाकर गड़ासा निकाला और निकिता के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे घायल निकिता को वह मरा समझकर वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद घटना में घायल निकिता को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? जोर से। निकिता, क्या घटना हुई है आपके साथ? किसने मारा है हमें गड़ासा से? किसने? पति ने हमारे। कब की बात है? 19 तारीख को। क्यों मारा है? क्या हुआ था? दहेज के लिए वो कार मांग रहा था बड़ी वाली। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसी वजह से शादी से लड़ाई करता है, हमें मारता भी पीटता है, दारू भी बहुत पी के आता है। कब की बात है? 19 तारीख को घर लेके आ रहा था हमें। साजिश करके आया घर से, सब लोगों ने की कि उसको मारना है जाके। तो लोगों ने हमें घर से कहा कि तुम घर पे जाओ, हम छोड़ के आ रहे हैं। तो पति लेवा के आ रहा था हमें, तो रास्ते में एक शॉर्टकट रास्ता है डोंगरी रोड पर, तो उसने वहीं पे लेके हमें पीछे से वार किया और एक खाई में पटक दिया और फिर गड़ासे से सर में मारा। यहाँ गले पे भी मार रहा था, तो मैंने हाथ पे ले लिया, तो हाथ में भी चोट लगती है। लगभग कैसी हालत में छोड़ गया था वो? हमें बेहोश छोड़ गया था, उसने समझा कि मर गई है, छोड़ के चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और थोड़ा धीरे धीरे जा रही थी तो रोड तक गई। वहाँ पे आदमी दिखे कुछ, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे बचाओ। तो बहुत से लोग जुड़ गए और वहाँ पे उन लोगों ने मदद की, पट्टी वगैरह बांधी, तौलिया बांधी, सर पे पूरा खून निकला हुआ था, बहुत सारा खून से लथपथ थी, मतलब मैं ना ही बोलने की हालत में थी। उन लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। और ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। जोर से। नरेंद्र जी, किसके साथ घटना हुई और क्या घटना हुई? हमारी लड़की के साथ हुई है घटना, उसके पति ने मारा है। आए दिन मारे 1 साल भी नहीं हुई अभी शादी को, शुरू से परेशान करने लगा, वो मारने पीटने लगा। हमने भी समझाया लेकिन नहीं समझ में आया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी मोड़ी नोक झोंक होती रहती है घर में। मोड़ी भी कहती रही, पापा जी जो मांग रहा है वो मांग रहा है, 4 पहिया गाड़ी भी कह रहा है, फलाना ढिकाना। मैंने कही चलो मजाक कर रहा हूँ, मैंने कही ऐसा बहुत, मैंने कही वो है। लेकिन फिर जब हमको बिल्कुल यकीन होने लगा तो हमने थोड़ी गौर करी, तो 16 तारीख से इनकी बिल्कुल षड्यंत्र रचने लगे जी हमारी लड़की को मारने के लिए। तो 16 तारीख से इनकी तीनों, इनके जो मामा हैं चंद्रपाल वे थे नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी आए दिन वो आते रहते होंगे, तो इनकी बातें होती रहती होंगी। लेकिन इसकी जो सास है पानवती, वो इसको समझा कर हमारे लड़की को अपनी कि भैया मैं तो जा रही हूँ अपनी लड़की के यहाँ, अब तुझे पता है तुझे क्या करना है, तू जान, ठीक है। बस अब 19 तारीख को ये मायके लुआने के बहाने के चलते लोगों में मायके छोड़ा जाता हूँ और साथ में गड़ासा लेकर आया। तो ये डोंगरी चौकी के पास वहाँ से आ रहा था हाईवे से, डोंगरी चौकी के पास थोड़ी आउट में जंगल में लवाया के हाँ मटवाने की तरफ और मारने लगा। वो तो बहुत मारा उसे, तो हर जगह कांटे फांटे, यहाँ चीर, यहाँ पार, पूरा 4-5 जगह पूरा मुंह फटा धरा, यानी कि वो तो पूरा मार चुका था। उसकी नज़र में ये आया कि ये मर चुकी है। किस चीज़ से हमला किया उसने? गड़ासा जो रहता है वो कटिया करने का, ढोल बच्चों का जो कटिया करते हैं पर खिलाने के लिए, उससे घर से छुपा के लाया था।
छुपा कर उससे मारा तो उसकी नज़र में उसने सोच लिया कि ये मर गई तो उसे छोड़कर वो गाड़ी भी छोड़कर और वहीं भाग गया। अब जब लड़की को होश आया तो उसने मेरे को फ़ोन किया। मैं काम पर था तो मैं भी तुरंत ही गाड़ी उठाई अपनी और चलता बना। तब फिर वो धीरे धीरे, अब मुझे तो कॉल कर दिया उसने, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से हाईवे तक आ गई। तो हाईवे पे आते ही उसने किसी से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद उन लोगों ने 112 नंबर लगा दिया। 112 नंबर पहुँच गई वहाँ पे, तो मैं भी पहुँच गया। फिर वहाँ से हमने उठाया, घटना स्थल से उठाकर सीधे खेनाटी लाए 112 में। वहाँ पर उसका इलाज हुआ। वहाँ से फिर सीधे इमरजेंसी में रेफर हुआ। इमरजेंसी से आज यहाँ है माने उसी दिन से। और फिर हमने 2 दिन तो हमने कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि हम लड़की को दिखाने में विवाह में रहे कि पहले हमारी लड़की थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिर हम 20 परसों से गए हम दिखाने के लिए रिपोर्ट, तब जाके हमको कल FIR मिला है। अभी कैसी हालत है? लड़की की अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी सी जरा सी कभी कभी बोल लेती है, एकदम झपनी सी डाले हैं और अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, उन लोगों को माने सजा मिले। अच्छा, क्या लगता है अकेला लड़की का पति शामिल है या और कोई भी शामिल है सर? नहीं, उनके माता पिता, उसका मामा, तीनों शामिल हैं। तो वो राजेश भी, और राजेश अभी भी उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन हम उसका फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए कि अभी तक गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी क्यों, अभी तो वो फरार है ना।